हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मेरी फेवरेट बुक में से एक, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की बुक समरी। उम्मीद आप सबको पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो उसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हमें तरह तरह के डर बैठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। इस किताब को पढ़कर आप जानोगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। आइए इस किताब के सभी चैप्टर्स की समरी पढ़ते हैं और बड़ा सोचना सीखते हैं। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। ये विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करें तो ये सब आप पा लेंगे। लेकिन अगर खुद पे ही शक करोगे और ये सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखो। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। पॉइंट 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचे कि मैं इसमें सफल रहूंगा। ये ना सोचे कि मैं फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ये बोलना शुरू कर दे कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा, और ऐसे दृढ़ता से करें और बार बार करते रहे। पॉइंट 2, अक्सर खुद को याद दिलाते रहे कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कहीं बेहतर है। दूसरों को क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास न करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं, इसलिए लोगों की नहीं अपनी सुने। और ये आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। पॉइंट 3, बड़े गोल्स बनाए। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों कमाने के सपने देखे। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि कंपनी का सीईओ बनने का लक्ष्य बनाए। सितारों को छूने के सपने देखे। अगर आप थोड़ा सा भी चूक जाएं तो भी कम से कम चांद पर तो होंगे। इसलिए बड़े गोल बनाए और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुड़ जाए। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसिटीज, यानी बहानेबाजी बीमारी करने का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, मेरे में तो इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा ये बहुत कम है, किस्मत कभी मेरा साथ देती ही नहीं है, अभी ठीक समय नहीं चल रहा। तो दोस्तों, ज्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, ना उम्र, ना अच्छा दिन या मूड। ये सब तो बहाने मात्र है। बहाने बनाने की बजाय आप ये देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरूभाई अंबानी पहले सिर्फ एक मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरूभाई जी के पास शिक्षा भी बहुत कम थी। उस समय उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूसिटीज से आज ही निजात पाइए। बहाने बनाने छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंट एंड डिस्ट्रॉय फियर, यानी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म कर दीजिए। अगर आपको किसी भी काम करने से डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे पार्ट्स में बांट ले और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करे। जैसे किसी महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से ही स्कूटी पर ना बैठ जाए। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखे, अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाए, फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सिरकाए और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करे। तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोले। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करें और आप देखेंगे कि आप एक कुशल वक्ता बन चुके हैं। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग, यानी बड़ा कैसे सोचे। पॉइंट 1, अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दे। जैसे सारी दुनिया बुरी होती है, मुझे बस एक छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होती, मेरी इतनी औकात कहाँ। ये सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातों को बोलना या सोचना बंद करें। पॉइंट 2, बड़ी सोच वाले शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं ये सीख कर सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल भी होते हैं, मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। पॉइंट 3, ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो आपसे बुरी हालत में थे लेकिन आज वो बहुत सफल है। पॉइंट 4, नई नई किताबें पढ़े जो स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। आप इस ब्लॉग पर ऐसी किताबों की समरी आराम से पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि समरी पढ़ते ही आपकी सोच भी बड़ी हो गई है और आप पहले से मोटिवेट फील करेंगे। पॉइंट 5, अपनी जॉब से प्यार करें। कभी भी अपने डेस्क के आगे लोगों की भीड़ ना लगने दे। हर किसी का काम उसी वक्त कर दे, ना कि टाल मटोल करे। इससे आप बहुत ही एफिशिएंट हो जाओगे, सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। पॉइंट 6, छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ही ध्यान रखें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन ना दे। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, यानी नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोल दिया जाए कि लोगों के सामने स्पीच दो तो क्या होता है,
बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांसें फूल जाती है और उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वहीं लोग जब घर में अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखे। अगर आप ये सीख गए तो इससे आप कुछ भी करवा सकते। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोले, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा ऑडिटर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक ये बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे भी नहीं। इसी तरह आप नए आइडिया और ड्रीम के लिए सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस से कहे, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दे। लेकिन ये कई दिनों तक करना पड़ेगा, बिना शक और संदेह के साथ। ऐसा ना हो कि एक तरफ आप बोले कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, दूसरी तरफ ये सोचने लगे कि मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपके कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चला जाएगा। अपने आप ही डर और एंजाइटी के निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होता है। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें। चैप्टर 6, यू आर वट यू थिंक यू आर, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाता है। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत ये सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरीके से अमीर बन जाएंगे तो सच में बन जाएंगे, क्योंकि आपका यह विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स आपके दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचे, कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में ना घुसने दें। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को अपने बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। चैप्टर 7, मैनेज योर इन्वायरमेंट। आपकी जिंदगी पर आपके आसपास के माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का भी ध्यान रखें। कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ ना उठे बैठे। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह ले, फ्रॉड लोगों से नहीं। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं है तो अच्छी बुक्स पढ़े और नया ज्ञान हासिल करे। किसी के बारे में नेगेटिव ना बोले, अफवाह पर विश्वास न करे, ना उन्हें फैलाए। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगे। हर चीज में खुद को फर्स्ट क्लास बनाए, थर्ड क्लास लोगों से दूर रहे। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज, यानी अपने सोच को अपना दोस्त बना ले। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहता है। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वो कोई सेलिब्रिटी है और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहते हैं कि वो तो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी हम्बल रहते हैं। तो ये तो था कि एटीट्यूड क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाए जिससे वे सफल होने में हमारी हेल्प करे। लेखक कहते हैं कि निम्न एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। पॉइंट 1, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। ये लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड होता है। कभी भी खुद को कमजोर ना समझे। हमेशा खुद से बोले, मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी भी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकता। पॉइंट 2, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं और उन्हें ग्राहक से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखिए। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस भी बहुत तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे। ये सब आपको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। पॉइंट 3, डू मोर देन अदर्स। दूसरे से ज्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करें। यह भी सफलता का राज है। जैसे अगर दूसरे ब्लॉगर 500 शब्दों की पोस्ट लिख रहे हैं तो आप 1000 शब्दों की लिखें। चैप्टर 9, लोगों के लिए अच्छा सोचे, बोले और करे, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वह 10 लोग और आगे 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाता है, ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी ऐसा कर रहे हो तो उस अकेला आदमी का पक्ष ले और सबको समझाए, ना कि उनके साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक उड़ाए। इससे वह आदमी सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा वो आपका भलाई करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें, उन्हें सुधरने का मौका दे, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट, यानी काम में जुट जाने की आदत डालिए। बहुत से लोग बिस्तर पे बड़े बड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस लगाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन सारा दिन बीत जाता है और वह आदमी कुछ करता नहीं है। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज्यादा। अगर ब्लॉग लगाना चाहते हो तो सोचते मत रहिए या सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो मत देखते रहिए।
अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखने में जुट जाइए। ये मत सोचो कि कैसे लिखूं, क्या लिखूं, बस लिखने बैठ जाइए। आदमी का दिमाग बहुत ही ताकतवर होता है, उसमें करोड़ों आइडियाज होता है। जब आप लिखने बैठेंगे तो आइडियाज भी आ ही जाएंगे। इस तरह से कोई भी काम हो उसको गोल बनाइए और उसे करने में जुट जाइए। अगर बिल भरने को है तो उसी वक्त भर दीजिए। कोई भी पेंडिंग काम पड़ा है तो उसे अभी करने में लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी 95% उसे करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत कीजिए, जैसा होता है कर दीजिए, बाद में सुधार होता रहता है और आपका काम भी परफेक्ट हो जाता है। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वो दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा ये भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाए, लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारे। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी से ही हार गए हो सकता है कि आगे चलकर आप एक सफल ब्लॉगर, बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाए। इस तरह फेलियर से घबराइए नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचे। पास्ट में मिला फेलियर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। अगर किसी ने आपको डफर या निकम्मा कहा है तो इस बात को दिल से न चिपका ले, बल्कि ये मानने से इनकार कर दे और कुछ करके दिखाइए। इससे आपके क्रिटिसाइज का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी न कभी असफल जरूर हुआ है, इसलिए खुद को खुद ही मोटिवेट करे, दूसरे से इसकी उम्मीद न रखे। चैप्टर 12, यूज गोल टू हेल्प यू ग्रो। बिना गोल्स की जिंदगी वैसी ही है जैसे कि उस बस में बैठ जाना जिसमें मंजिल का ही नहीं पता हो, फिर आप पहुंचोगे कहाँ। इसलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल्स एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते के लिए हो सकता है, 1 महीने या 1 साल या 10 साल का भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का गोल कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना या एक्सरसाइज करना हो सकता है। हफ्ते का गोल कोई असाइनमेंट तैयार करना हो सकता है। महीने का गोल कोई एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, पोर्न, अल्कोहल आदि से छुटकारा पाना हो सकता है। 1 साल का गोल नई स्किल जैसे कोडिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्विमिंग या कोई लैंग्वेज सीखना हो सकता है। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आपको हर काम में सफलता मिलेगी, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन यानी नियम की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा ना हो कि गोल तो बना लिया लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। डेली 5 मिनट एक्सरसाइज करें, लेकिन रोज करें। उस आदमी की तरह ना करें कि एक दिन में 3 घंटे एक्सरसाइज की और 6 महीने के लिए गायब हो गए। इसलिए गोल्स की तरफ बेशक एक कदम ले, मगर प्रतिदिन ले। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। हमेशा एक लीडर की तरह सोचे, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में ये क्वालिटीज होती है: हमेशा शांत रहे और धीरज रखे, दूसरे के दर्द को समझे और सहानुभूति से बात करे, मुश्किल वक्त में सबका साथ दे, ना कि कहीं छुप जाए। हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचे और उसके लिए एक्शन भी ले। बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करे, कभी भी ईगो ना दिखाए और हमेशा हम्बल रहे। हमेशा अकेले में पहले ये सोच ले कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनसे ना उलझे, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं। इसलिए आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। चैप्टर 14, हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ मोस्ट क्रिटिकल सिचुएशन। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाता है और इस तरह वो कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए लेखक ने निम्नलिखित परिस्थितियों में बड़ा सोचने के लिए कहा है: जब घटिया लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश करें तब बड़ा सोचे। जब आपका दिमाग बोले कि मैं ये नहीं कर सकता तब बड़ा सोचे। जब झगड़े की नौबत आ जाए तब बड़ा सोचे। जब खुद को हारा हुआ महसूस करे तब बड़ा सोचे। जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तब बड़ा सोचे। जब कोई बिजनेस या आदि ठीक से ना चले तब बड़ा सोचे। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचे। बड़ी सोच में जादू होता है। इस जादू का फायदा उठाइए और जिंदगी में मनचाही चीज हासिल कर ले। तो अब हम आते हैं इस बुक के निष्कर्ष पर। हमने सीखा कि जिंदगी में अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा ही सोचना सीखना होगा। छोटी सोच से कोई भी बड़ा नहीं बन सकता।